फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो पूरी एक्सरसाइज जिस पर डिपेंड करती है वो टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीपी। जीपी जो है एक खास किस्म का सीक्वेंस है, और ये कैसे हासिल होता है कि दूसरी टर्म को पहली टर्म के साथ फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल होता है। दूसरी टर्म निकल आई, तीसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म के साथ किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके तीसरी टर्म हासिल होती है। कैसे हासिल होती है भाई? देखें, आपने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड किया दो लोगों को, ठीक है? तो और साथ ही आपने ये भी लिखा कि आपने अगले आगे दो लोगों को मजीद फॉरवर्ड करना है। पहले आपने एक मैसेज किया दो लोगों को, फिर इन्हीं दो लोगों को कहा कि मजीद अगले दो लोगों को फॉरवर्ड कर दें, तो कितने हो जाएंगे? 4 मैसेज हो जाएंगे, ठीक है? फिर इन्हीं 4 लोगों ने मजीद आगे दो दो लोगों को फॉरवर्ड किया, तो कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इन्हीं 8 लोगों ने आगे मजीद दो दो लोगों को फॉरवर्ड किया, तो कितना हो जाएगा? आपके पास 16 हो जाएगा। तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ गया? 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। देखो, जो दूसरी टर्म है ना, कैसे हासिल हुई है? पहली वाली टर्म के साथ फिक्स्ड नंबर से हासिल मल्टीप्लाई करके हासिल हुई है। देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 32। देखो, सभी वैल्यूज जो हैं एक फिक्स्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल हो रही हैं। तो जीपी क्या होता है? एक खास किस्म का सीक्वेंस है जिसमें दूसरी टर्म जो है पहली टर्म के साथ फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल होती है, और तीसरी टर्म दूसरी टर्म के साथ फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल होती है। समझ आ गई? अब इसका बेसिक फार्मूला आपको समझाता हूँ, जो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला होता है इसका ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। भाई, ए ऑफ एन क्या होता है? आपकी लास्ट टर्म होती है। ए ऑफ एन से मुराद होता है लास्ट टर्म, ए वन से मुराद होता है फर्स्ट टर्म, आर से मुराद होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ए टू ओवर ए वन, ठीक है? ए टू ओवर ए वन होगा। तो भाई एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ये आपको पहले से पता है। अब आते हैं एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है कि आपने 6 वाली टर्म निकाल के देनी है। किसकी निकालनी है? जीपी की, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। भाई, इस चीज को आपने याद रखना है, जीपी और एपी में फर्क होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और जीपी किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा होता है जिसमें कॉमन रेशियो क्या होती है? सेम होती है। तो जीपी निकालना है, उसका फार्मूला आपको बता चुका हूं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? ए वन चाहिए होगा और आर चाहिए होगा। तो भाई ए वन आपके पास क्या है? -6। तो लिखेंगे ए वन इज इक्वल टू -6। तो आर कैसे निकालते हैं? ए टू डिवाइडिंग बाय ए वन। तो आर इज इक्वल टू ए टू ओवर ए वन लिखेंगे। भाई, ए टू आपके पास क्या है? -3, और ए वन आपके पास क्या है? -6। तो क्या आ जाएगा? -3 ओवर -6। माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो आपने क्या फाइंड करना है? 6 वाली टर्म। 6 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो इट मीन्स आपके पास एन क्या है? 6 है। तो अब आपने फार्मूला पुट कर लेना है जीपी वाला। तो वो क्या होता है? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। एन आपके पास क्या है? 6, चूंकि 6 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो एन की जगह आप लिख देंगे 6। ए वन आपके पास क्या है? -6, तो -6 लिख देंगे। और आपके पास क्या है? 1/2, तो 1/2 लिख दिया। एन माइनस वन, एन आपके पास 6 है, 1 आपका फार्मूले का हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे। -6 वैसे का वैसे आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 1 की पावर 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 2 की पावर 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। तो -6 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा भाई? -6/32। तो देखें, 2 3 ज़ा 6, 2 6 इन ज़ा 32। तो क्या आ जाएगा? -3/16 आ जाएगा आपकी जो है 6 वाली टर्म। अब उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि फाइंड द 8th टर्म। पहले आपने 6 वाली टर्म निकाल के दी है ना, अब उसने बोला है 8 टर्म निकाल के देनी है। किसकी निकालनी है? ऑफ द सीक्वेंस 3 3 स्क्वेयर 3 क्यूब। अब उसने नहीं बोला कि जीपी है या एपी है। तो भाई एपी और जीपी में फ़र्क क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो भाई इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन रेशियो जो है इनकी सेम है। तो इसलिए आपने इसमें जीपी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी यही होते हैं कि इसके साथ तो कुछ लिखा नहीं हुआ, जस्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है और 8 टर्म। तो भाई आपने पहले इसको चेक कर लेना है कि ये जीपी है या एपी है। तो ये भाई जीपी है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? सेम है। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर ए वन इज इक्वल टू आर, और ए वन इज इक्वल टू 3। आर आपके पास क्या है? ए टू ओवर ए वन होता है भाई।
A2 आपके पास क्या है 3 स्क्वेयर, और A1 आपके पास क्या है 3, तो 3 स्क्वेयर ओवर 3, 3 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो A1 आपके पास 3 है, आठवीं टर्म निकालनी है, तो इट मीन्स एन आपके पास क्या है 8 है। अब आपने क्या करना है, फार्मूला पुट कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 आर एन माइनस वन। ठीक हो गया। तो एन आपके पास 8 है, A1 आपके पास 3 है, आर आपके पास 3 है, एन आपके पास 8 माइनस वन हो जाएगा। 8 माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। 3 की पावर 7 आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास जो जीपी दिया हुआ वो पावर में दिया हुआ ना, तो देखो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर 7 है, 7 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो आठवीं टर्म आपके पास क्या आ गई, ए ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 की पावर 8 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी आप पहले स्टेटमेंट को गौर से समझे। उसने आपको दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, एक सीक्वेंस है, एक दूसरा ये सीक्वेंस है। दोनों सीक्वेंस दिए हुए हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला हुआ कि ये एपी है या जीपी है। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है या जीपी। एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम, और जीपी क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती है। तो आप क्या करेंगे, 2 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2, अगर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये आपका जीपी है। जीपी है, और उसने बोला है कि उसकी nth टर्म जो है ना, nth टर्म जो है वो इक्वल है, यानी कि पहले वाले सीक्वेंस की भी और दूसरे वाले सीक्वेंस की भी nth टर्म क्या है, इक्वल है। तो आपने क्या करना है, n फाइंड कर देना है। तो आपने दोनों सीक्वेंस लिख लेने हैं। ठीक है, मैंने दोनों सीक्वेंस लिख लिए। उसके बाद चूंकि ये जीपी है, तो जीपी के लिए फॉर्मूला होता है A1 और n माइनस वन। तो यानी कि आपको A1 चाहिए और R चाहिए। तो यहाँ पे A1 पहले वाले सीक्वेंस में A1 आपके पास क्या है 1 नहीं है। ठीक है, और R कैसे निकालते हैं, A2 डिवाइडिंग बाई A1। तो A2 आपके पास क्या है 2 है, और A1 आपके पास क्या है 1 है। तो 2 डिवाइडिंग बाई 1 करेंगे तो R क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब दूसरे सीक्वेंस को भी आप इसी तरीके से हल कर लेंगे। A1 आपके पास क्या है 256, और A2 आप R कैसे निकालेंगे, A2 डिवाइडिंग बाई A1। तो भाई क्या आ जाएगा 128 ओवर 256, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा 1/2। अब दोनों सीक्वेंस के आपके पास A1 और आर निकल आया, तो दोनों में क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई है कि दोनों का जो लास्ट वाली टर्म है ना, nth टर्म, वो सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन। ठीक हो गया। तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला जीपी के मुताबिक आप अप्लाई कर देंगे, A1 आर एन माइनस वन, A1 आर एन माइनस वन, चूंकि दोनों क्या है इक्वल है, दोनों की nth टर्म इक्वल होती बोली है उसने। तो भाई A1 आपके पास क्या है 1 है, R आपके पास क्या है 2, और N आपके पास क्या है भाई, N हमने फाइंड करना है, तो N माइनस वन ही रहेगा। तो A1 आपके पास क्या है, दूसरे वाले सीक्वेंस में 256 है, R आपने क्या निकाला था 1/2, N हमारे पास N नहीं है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब देखें 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2 की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, 256 वैसे आ जाएगा। 1 की पावर n माइनस वन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n माइनस वन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब आप देखें हमने n को फाइंड करना है, तो n वाली वैल्यूज एक जगह पे इकट्ठी कर लेते हैं। ये इधर क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 256। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा n प्लस एन क्या आ जाएगा आपके पास 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में लिख दिया n माइनस वन प्लस एन माइनस वन। ठीक हो गया, तो n प्लस एन क्या हो जाएगा आपके पास 2n हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया 256, 256 के आप क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो क्या आता है 2 की पावर 8, ये आपको फैक्टर बनाने आते हैं। तो चूँकि आपने n को फाइंड करना है तो 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2n माइनस टू इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया 8। n को फाइंड करना है तो माइनस टू इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू 8 प्लस टू, 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 10, 2 1 2, 2 5 10। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी स्टेटमेंट को आप गौर से देखें। उसने कहा कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के देनी है हर सीक्वेंस की, जो भी आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि जीपी है या एपी है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं हमें डाटा क्या दिया हुआ है। पार्ट वन में उसने कहा है कि A1 आपके पास 243 है, R आपके पास 1/3 है। R से मुराद होता है कॉमन रेशियो, R से मुराद क्या होता है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो किस में होती है भाई, जीपी में होती है। यानी कि आपने जीपी वाला फार्मूला अप्लाई करके पहली पांच टर्म आपने निकाल के दे देनी है। तो जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 आर एन माइनस वन। आपके पास पहली टर्म दी हुई है, दूसरी टर्म निकालनी है, तो इट मीन्स आपके पास n क्या है 2 है।
तो आप n की जगह क्या लिख देंगे 2, a1 आपको क्या दिया हुआ है 243, तो लिखेंगे 243। फिर आगे r है, r उसने क्या दिया हुआ 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। n आपके पास क्या है 2, क्योंकि दूसरी टर्म फाइंड करनी है तो 2 - 1 कर देंगे। 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया 243 1/3। अब 3 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो दूसरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 81 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है तीसरी टर्म फाइंड करनी है। तीसरी टर्म फाइंड करनी है तो एन आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, एन की जगह क्या लिख देंगे 3, a1 आपके पास है 243 और उसने दिया हुआ 1/3, एन हमने क्या पुट करना है 3 पुट करना है क्योंकि तीसरी टर्म फाइंड करनी है। तो 3 - 1 कर देंगे। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। 1 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। 9 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तीसरी टर्म आ गई। अब अपने चौथी टर्म निकालनी है तो उसके लिए एन आप क्या पुट करेंगे 4, 243 वैसे ही 1/3 भी वैसे ही, तो एन की जगह क्या लिख देंगे 4 - 1। 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, 1 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 27। 27 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चौथी निकल आई, पांचवी टर्म निकालनी है तो एन की जगह आप क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो फिर 243 वैसे का वैसे ही और 1/3 वैसे ही, एन की जगह क्या लिख देंगे 5। 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। 81 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो 5 टर्म निकल आई हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स आर 243, 81, 27, 9 एंड 3। अब उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखो a1 आपके पास है 579 और r आपको दिया हुआ r यानी कि रेशियो दी हुई है -1/3। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जीपी वाला। तो आप लिखेंगे a ऑफ n इज इक्वल टू a1 r n -1। n आपने क्या पुट करना है अब 2 पुट करना है क्योंकि दूसरी टर्म फाइंड करनी है, पहली टर्म तो उसने दी हुई है। तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 2। a1 उसने क्या दिया 579 तो 579 लिख दिया। r उसने क्या दिया -1/2 तो -1/2 लिख दिया। n की जगह क्या लिख देंगे 2 - 1 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -1 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब चूंकि ये कैंसिलेशन नहीं होती, 579 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -579। तो लिख दे और a2 आपके पास आ गया -579/2, यानी कि दूसरी टर्म आपके पास ये निकल आई। अब आपने तीसरी टर्म निकालनी है, उसके लिए आप n का पुट करेंगे 3। तो मैंने n की जगह 3 लिख दिया। 579 वैसे का वैसे ही, -1/2 भी वैसे ही। तो n की जगह क्या लिखेंगे 3। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे 579 -1/2 होल की पावर आ जाएगी 2। तो भाई 1 की पावर -1 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा +1। +1 को 579 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 579 आ जाएगा। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो तीसरी टर्म भी आपके पास निकल आई। चौथी टर्म निकालनी है, उसके लिए एन क्या पुट कर देंगे आप 4। तो मैंने एन की जगह 4 लिख दिया, 579 वैसे ही। तो आर की जगह -1/2 लिख दिया। एन हमारे पास क्या है 4 है। 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 579 -1/3 होल की पावर 3। -1 की पावर 3 लेंगे। यहाँ पे सुने बात मेरी, जब पावर आड होगी ना तो -1 माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो -1 रहेगा। -1 579 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -579। 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। कौन सी रहेगी टर्म पांचवी टर्म। तो तो एन की जगह आप क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। 579 वैसे के वैसे ही, -1/2 वैसे के वैसे ही, सिर्फ एन चेंज करना है। एन की जगह क्या लिख देंगे 5। 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 लिख दिया भाई। ठीक है, अब -1 की पावर 4 लेंगे। अब पावर इवन है तो -1 क्या हो जाएगा +1। +1 579 से मल्टीप्लाई करेगा तो 579 आ जाएगा। 2 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो आपके पास पांच टर्म कौन सी निकल आई हैं -579/2, 579/4, -579/8, 579/6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसने बोला है कि 12 वाली टर्म फाइंड करनी है। तो 12 वाली टर्म फाइंड करनी है और ये कौन सा वाला है भाई जीपी है। आप इसका कॉमन रेशियो निकाल कर देख लें सेम आएगा। तो जीपी का जीपी सीक्वेंस है। तो आपने 12 वाली टर्म निकालनी है तो आपको क्या चाहिए होगा a1 चाहिए है और r चाहिए है। a1 आपके पास क्या है 1 + योटा, तो a1 लिखेंगे 1 + योटा। और 12 वाली टर्म फाइंड करनी है तो इट मीन्स n आपके पास क्या होगा 12 हो जाएगा। तो r के लिए क्या फॉर्मूला होता है a2/a1। तो भाई a2 आपके पास क्या है 2 योटा, a1 आपके पास क्या है 1 + योटा। तो r इज इक्वल टू 2 योटा/1 + योटा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी बटे के नीचे वैल्यू योटा वाली आ जाए या अनरूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसको आपने रैशनलाइज करना लाजमी होता है। तो 1 + योटा है तो इसको आप कैसे रैशनलाइज करेंगे 1 - योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - योटा से ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखा r इज इक्वल टू 2 योटा/1 + योटा।
तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस योटा से, और किससे डिवाइड कर दिया, 1 माइनस योटा से। अब देखो 2 योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2 योटा, 2 योटा योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2 योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यानी कि 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा किसके इक्वल होगा 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर, ठीक हो गया। 2 योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के, तो -2 इंटू -1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, योटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे -1। अब देखें तो ये स्क्वायर तो आपका हो गया खत्म, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया r इज इक्वल टू योटा प्लस 2 और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब देखो ये -1 क्या होना है आपका प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 योटा प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कम ले लेंगे, क्या बच जाएगा योटा प्लस और 1 ओवर 2। अब देखो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 प्लस योटा आ गई। अब आपने चूंकि 12 वाली टर्म फाइंड करनी है तो जीपी का हिस्सा है, तो क्या निकलेंगे फार्मूला ए ऑफ एन इज इक्वल टू a1r n-1। एन आपके पास क्या है 12 है, a1 आपके पास 1 प्लस योटा है, तो r आपके पास वो अभी आपने निकाला है 1 प्लस योटा, n की वैल्यू 12 -1 कर देंगे आप, ठीक हो गया। अब देखें ये 1 प्लस योटा दोनों सेम है, तो इसकी पावर 1 है इसकी पावर है 11, ठीक है। तो आपने लिखा 1 प्लस योटा की पावर 11, तो 12 -1 करेंगे तो 11 हो जाएगा ना, दोनों बेस सेम है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 11 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपने बात को समझना है भाई। अब देखो 12 है ना, हमारे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर वाला, तो आप लिखेंगे 1 प्लस योटा की पावर 2 और होल की पावर क्या लिख देंगे 6। देखो 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा ना, तो हमने क्या लिख दिया 1 प्लस योटा की पावर 2, तो ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस योटा स्क्वायर प्लस 2 योटा, क्योंकि 2ab जब योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा आ जाएगा, योटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 योटा आ जाएगा। तो भाई 1 वैसे का वैसे आ जाएगा भाई, ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ जाना, ठीक है। योटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो 2 योटा वैसे का वैसे रहेगा भाई। देखो -1 प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 2 योटा की पावर 6, तो 2 योटा की पावर 6 लिख दिया आपने, ठीक है। तो 2 की पावर 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, क्योंकि योटा की पावर होती है 2, तो आप क्या लिखेंगे योटा स्क्वायर योटा की पावर 2 और बाकी कितने बच गए 3 बच गए। देखो 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 64 योटा स्क्वायर की पावर क्यूब लिख दी। तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो आप लिखेंगे a12 इज इक्वल टू 64 -1 की पावर 3, पावर 8 है तो -1 क्या रहेगा -1 रहेगा, -1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यही आपकी 12 वाली टर्म है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की भी आप बच्चे स्टेटमेंट को समझें। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि 4 वाली टर्म जीपी की आपके पास है 54, 9 वाली टर्म जीपी की वो आपके पास क्या है 13122। क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि जीपी ही मुझे फाइंड करके दे दें, यानी कि आपने इसका सीक्वेंस बना कर देना है उसे, और साथ में उसने एक और चीज़ बोली है कि जनरल टर्म भी आप निकाल कर दे दें, यानी कि जिसकी मदद से जीपी आपका बनना है ना, जो सीक्वेंस बनना है वो जनरल टर्म भी जनरल फार्मूला भी आपने निकाल कर देना है। तो भाई अगर आपने जीपी फाइंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आर होना चाहिए यानी कि कॉमन रेशियो होनी चाहिए, और a1 होना चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। वो तो इसने नहीं दी, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो उसने 4 वाली टर्म दी हुई है ना और 9 वाली टर्म, उसकी आप बना लेंगे रेशियो। तो भाई क्या कैसे रेशियो बनाएंगे आप, a9 ओवर a4, a9 की वैल्यू क्या है 13122 और a4 चौथी टर्म आपके पास क्या है 54। अब इसमें आप क्या करेंगे जनरल फार्मूला पुट कर लेंगे जीपी वाला, वो किसके इक्वल होता है a1r n-1 और a1r n-1। तो भाई ऊपर जो आपके पास टर्म है वो 9 है, यानी कि 9 वाली टर्म है, n आपके पास क्या है 9, तो आप n की जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। नीचे वाली टर्म जो रेशियो बनाई है वो आपके पास कौन सी टर्म है 4 वाली टर्म, तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो भाई ये आपको 13122, ठीक है। 13122 को आप क्या कर लेंगे 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो R3 और R8 बेस क्या है सेम है, पावरें क्या है मुख्तलिफ है, तो क्या कर रही हैं डिवाइड कर रही हैं, तो भाई पावर को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 8 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो भाई ये 243 है, 243 होता है 3 की पावर 5, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 5, ठीक है। तो अब देखें क्या कौन कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, A1 निकालना है। A1 आप कैसे निकालेंगे, जो 4 वाली टर्म दी हुई है उसमें जनरल फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। A4 इज इक्वल टू A1 R n-1। भाई A4 4 वाली टर्म आपके पास क्या है, 54 है। ठीक है, A1 हमने फाइंड करना है, R हमने अभी निकाला है, क्या निकला है, 3 निकला है, तो 3 लिख देंगे। और n की जगह, n हमारे पास क्या है, 4 है, चौथी टर्म निकाल लिया ना, तो n की जगह क्या लिख देंगे, 4 - 1 कर देंगे। तो भाई 54, ये 3 की पावर क्या आ गई, 4 - 1, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो 3 की पावर 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 27 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 54 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल 27। 27 को 54 पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 27 2 जार 54। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमने क्या निकाल लेना, सीक्वेंस निकाल लेना, क्योंकि हमारे पास R भी आ चुका हुआ है और A1 भी आ चुका है। तो हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे GP वाला, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 R n-1। पहली टर्म तो हमने निकाल ली हुई है, दूसरी टर्म निकालनी है, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, A1 हमने क्या निकाला है, 2 निकाला अभी। ठीक है, तो A1 की जगह आप क्या लिख देंगे, 2। R हमारे पास क्या था, 3, ऊपर n है, n हमारे पास क्या है, 2, क्योंकि दूसरी टर्म निकालनी है, n हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1। भाई पसीने की वजह से ये थोड़ा रेज हो गया, तो ये आपका क्या है, 1 है, चूँकि गर्मी बड़ी है। ठीक है, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 से मुराद होता है 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो यानी कि दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई, 6। अब हम तीसरी टर्म निकाल लेंगे, तो फिर n की जगह आप क्या लिखेंगे, इस n की जगह आप लिख देंगे 3। A1 हमारे पास क्या है, 2, और हमने क्या निकाला था, 3। n की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 - 1। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 3 की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 से मुराद क्या हो जाएगा आपके पास, क्या आएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लिखेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गई, 18। अब आप क्या करेंगे, GP लिख देंगे सिंपली। तो GP आपके पास, पहली टर्म आपके पास है 2, दूसरी टर्म आपके पास क्या आई है, 6, तीसरी टर्म आपके पास क्या आई है, 18। ऐसे आप लिखे 2 6 18 एंड सो ऑन लिख देंगे, आपके पास GP आ जाएगा। भाई जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, A1 R n-1 है ना आपका GP वाला फार्मूला, तो n आपका वैसे का वैसे आ जाएगा उसकी, चूँकि GP है। तो भाई A1 आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, जनरल टर्म हम निकाल रहे हैं, A1 आपके पास क्या है, 2 है, R आपके पास क्या है, 3, और n-1 चूँकि जनरल टर्म निकालनी है तो उसके लिए आप n क्या लिखते हैं, n-1 ही लिख देंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म आपके पास क्या आ गया, 2 × 3 n-1। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की भी स्टेटमेंट को आप समझिए, उसने कहा है कि A B C और D आर इन GP के चारों टर्म जो है आपके किस में है, GP में है। तो GP किसको कहते हैं भाई, जिसमें कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि A - B, B - C, C - D भी किस में है, GP में है। तो जो आपको गिवन दिया हो ना, पहले आप वो लिख लें, A B C D आर इन GP में है। तो GP के बारे में मैंने अभी बोला है, क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है, यानी कि आपकी R1 इज इक्वल टू होनी चाहिए R2 के, R2 जो है इक्वल होना चाहिए R3 के। ये तीनों टर्म में किसके इक्वल होना चाहिए, कॉमन रेशियो R के। ठीक है, तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, A2 ओवर A1। देखो हमारे पास 4 टर्म है, ये आपकी A1 है पहली टर्म, ये आपकी A2 है यानी कि दूसरी टर्म, ये आपकी A3 है, ये आपका क्या है, A4 है। ठीक है, R1 हमारा क्या हो जाएगा, A2 ओवर A1। तो भाई A2 आपके पास क्या है, B है, A1 आपके पास क्या है, A है, तो क्या आ जाएगा, B ओवर A। तो R2 आपके पास क्या होगा, A3 ओवर A2। तो भाई A3 आपके पास C है, A2 आपके पास B है, तो क्या आ जाएगा, C और B। तो R3 हम कैसे, तीसरी रेशियो कैसे निकालेंगे, A4 ओवर A3। तो A4 आपके पास क्या है, D, और A3 आपके पास क्या है, C। तो क्या आ जाएगा, D और C इज इक्वल टू R। अब देखो B और A, C और B, D और C किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब सबको अलग अलग करके R के इक्वल रख लेंगे। तो मैं लिखा B और A इज इक्वल टू R, C और B इज इक्वल टू R, D और C इज इक्वल टू R। अब B इधर रहेगा, चूँकि इसके हम बटे खत्म करेंगे, तो A इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR। अब देखो C इधर रहेगा, B इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, C इज इक्वल टू BR हो जाएगा। D इधर रहेगा, C इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो D इज इक्वल टू CR। यहाँ पे आपको मैं एक आसान सी चीज़ बताने लगा हूँ, क्या, जो B की वैल्यू आपने निकाली है ना AR, उसको पुट कर देंगे C में, तो जो C की वैल्यू बनेगी ना उसको हम पुट कर देंगे D में। कैसे पुट करेंगे, देखो पहले मैंने B को पुट किया CR में, CR किसके इक्वल है, B और R के। इस B की जगह आप पुट कर देंगे AR। ठीक है, तो मैं लिखा C इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाय R। देखो इस B की जगह तो आपने लिख दिया ना AR, तो R पहले से था, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, AR को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू AR स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने सर्कल कर लेना कि आपके पास C की वैल्यू आ गई है। अब जो C की वैल्यू आई है उसको आप D में पुट कर देंगे। D हमारे पास क्या है, CR, इस C की जगह आपने क्या पुट कर देना, AR स्क्वायर। तो मैं लिखा D इज इक्वल टू AR स्क्वायर, और R पहले से ही है ना, इस C की जगह आपने लिख लिया AR स्क्वायर, R पहले से ये R लिख दिया आपने। ठीक है, तो
ए आर स्क्वेयर आर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। आर स्क्वेयर आर से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा ए आर क्यूब। अब जो उसने कंडीशन बोली थी जिसको हमने प्रूव करना है वो लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस डी आर इन जी पी की, ये जी पी में है तो जी पी में है तो इसकी भी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो क्या लिखेंगे, आर वन इज इक्वल टू आर टू। ठीक, आर वन हमारा क्या हो जाएगा, ए टू ओवर ए वन। तो भाई ए टू आपके पास क्या है, बी माइनस सी, ए वन आपके पास क्या है, ए माइनस बी। तो आप लिखेंगे बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू आर टू है, आर टू से मुराद क्या होगा, ए थ्री ओवर ए टू। ए थ्री आपके पास है सी माइनस डी और ए टू आपके पास क्या है, बी माइनस सी। तो आप लिखेंगे सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी हमारे पास है ए, बी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, तो आप इस बी की जगह लिखेंगे ए आर। सी हमारे पास क्या था, ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ये देखो हमारे पास था सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर। तो सी की वैल्यू आपने लिख दी ए आर स्क्वेयर। तो भाई ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ए ही है। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी है आपके पास ए आर। तो आप लिखेंगे ए आर। आपने सिंपली क्या की, बी सी और बी की वैल्यू पुट कर दी, ए वैसे का वैसे लिख दिया। सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास था ए आर स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे ए आर स्क्वेयर। डी आपने क्या निकाला, लास्ट में अभी निकाला था ए आर क्यूब। तो लिखेंगे ए आर क्यूब। ए आपके पास, बी आपके पास क्या है, ए आर। सी आपके पास क्या है, ए आर स्क्वेयर। सिंपली आपने वैल्यू पुट की है। अब देखें दोनों साइडों पर कुछ कॉमन आ रहा है। इस वाली साइड पे, इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, ए आर। तो आप लिखेंगे ए आर कॉमन ले लिया। जब ए आर में से ए आर कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। तो ए आर स्क्वेयर में से जब ए आर कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली साइड पर भी ले ले कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस आर। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इधर ए स्क्वेयर है, ये आर क्यूब है, ए दोनों में कॉमन है तो क्या कॉमन आ जाएगा, ए आर स्क्वेयर। ए आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस आर बच जाएगा। इसमें से भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, ए आर। तो क्या बचेगा, ए वन माइनस आर। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, वन माइनस आर के साथ ए जो है एक के साथ, आर जो है इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आर रह जाएगा। ठीक है, अब इधर भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस आर, ए जो है एक साथ क्या बचेगा, आर। तो रेशियो क्या आ गई, सेम आ गया ना। तो आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्योंकि कॉमन रेशियो दोनों की सेम आ गई है, इट मीन दोनों क्या है, जीपी का हिस्सा। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखो उसने क्या बोला है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर भी आपका क्या है, जीपी का हिस्सा है। तो जो आपको पहली कंडीशन दी हुई है वही ए बी सी डी आर इन जीपी, इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, रेशियो कम रेशियो निकाल लेंगे जैसे हमने पार्ट वन में किया है। तो क्या लिखेंगे, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री इज इक्वल टू कम रेशियो आर के। तो आर वन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, बी और ए के, जैसे हमने पहले किया है। आर टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सी और बी के। और आर थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओवर सी के। तो मैंने लिख दिया इसको कम रेशियो आर के इक्वल रख दिया। अब बी और ए को भी पुट कर देंगे आर, सी और बी को भी पुट कर देंगे आर, डी और सी को भी क्या पुट कर देंगे आप, आर पुट कर देंगे। सेम वैसे जैसे हमने पहले किया ना वैसे ही किया करेंगे। ठीक है, बी हमने निकालना है, ए इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आप ऐसे करेंगे, सी इधर रखेंगे, बी इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू बी आर आ जाएगा। डी इधर रखेंगे, सी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इज इक्वल टू सी आर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू सी में, फिर जो आंसर वैल्यू आएगी सी की उसको पुट कर देंगे डी में। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, बी की वैल्यू सी आर, सी इज इक्वल टू बी आर में पुट कर देंगे, यानी कि बी की जगह आपने क्या पुट कर देना, ए आर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए आर डॉट आर, ए आर जो है आर से मल्टीप्लाई करेगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर। तो आपने इसको भी क्या कर लेना, सर्कल कर लेना, सी की वैल्यू आ गई। अब जो सी की वैल्यू आई है उसको किस में पुट कर देना आपने, डी में। तो डी हमारा क्या है, डी इज इक्वल टू सी आर। तो इस सी की जगह आपने क्या पुट कर देना, ए आर स्क्वेयर पुट कर देंगे। तो मैं लिखा डी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर डॉट आर। ठीक है, तो इस सी की जगह तो आपने ए आर स्क्वेयर लिख दिया ना, आर पहले से मौजूद था। ए आर स्क्वेयर आर से मल्टीप्लाई करेगा तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए आर क्यूब आ जाएगी। अब जो उसने कहा है जो जीपी में है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर किस में है, जीपी में है। वो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आर इन जीपी। तो जीपी में है तो क्या करेंगे, कॉमन रेशियो सेम बना लेंगे। तो आर वन इज इक्वल टू आर टू करेंगे, आर वन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू ओवर ए वन के। तो ए टू आपके पास क्या है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ए वन आपके पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, आर टू, यानी कि ए थ्री ओवर ए टू। तो ए थ्री आपके पास क्या है, सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। ए टू आपके पास क्या है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी आपने पुट किया हुआ ए आर। ठीक है, तो आप लिख बी की जगह क्या लिखेंगे, ए आर, चूंकि ऊपर स्क्वेयर भी है तो ए आर का होल स्क्वेयर लिख देंगे। तो सी आपके पास क्या है, ए आर स्क्वेयर, ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वेयर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास इधर सी की वैल्यू है।
स्क्वायर की नहीं है, तो स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब नीचे ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही, बी की वैल्यू आपके पास ए आर, ऊपर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख देंगे। सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। डी की वैल्यू है ए आर क्यूब, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। ठीक है। फिर बी की वैल्यू आपके पास ए आर है, सी की वैल्यू आपके पास ए आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए आर का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ए का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा, आर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आर फोर आ जाएगा। ठीक है। ए का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इधर देखो ए आर स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर जो है स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आर की फोर हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6, आर की पावर हो जाएगा 6। इधर भी आप स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस इधर भी ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर फोर हो जाएगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली जो रेशियो है इसमें से भी कुछ, ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू में से भी देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इस वाली वैल्यू में से भी क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर फोर आ जाएगा कॉमन, तो क्या बच गया आपके पास 1 माइनस आर स्क्वायर। इसमें से भी कॉमन ले लो, क्या क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर जो है इसकी ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की आर फोर के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर रेशियो सेम आ गई है, इक्वल आ गई है, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। तो आपने सेम वैसे ही हमने जैसे वैल्यू निकाली थी ना रेशियो वाला जो पहले पार्ट वन में करके हैं, वैसे ही आपने सॉल्व करके तो आपने क्या निकाल लेनी है, सी की वैल्यू, सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए आर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले हमने गल किया, तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो आपको वैल्यू दी हुई है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी में है, तो क्या होगी, कॉमन रेशियो सेम हो जाएगी, यानी कि आर टू इज इक्वल टू आर वन, ये आर वन इज इक्वल टू आर टू। तो भाई आर वन हमारा क्या हो जाएगा, ए टू ओवर ए वन, ए टू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए वन आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर आर टू निकालना, वो क्या हो जाएगा, ए थ्री ओवर ए टू, तो ए थ्री आपके पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए टू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपने क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, ए आर, तो ऊपर चुके स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। क्या इशू है, पहले वाले में जब माइनस था अब इसमें प्लस दे दिया, सेम वैसे ही हल होना है। तो भाई ए स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए आर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। सी की वैल्यू आपके पास ए आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। आपने सिंपली वैल्यू पुट कर दी, ए मैंने सी की बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास बन जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की फोर। देखो टू टू का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर है तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक हो गया। इधर आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर फोर, देखो टू टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, थ्री टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, लिख दिया। ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही, टू टू क्या हो जाएगा, फोर। अब आपने क्या करना है, सिंपली कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वैल्यू में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। नीचे आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर फोर, ए स्क्वायर आर फोर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। नीचे कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब वही कैंसिलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों रेशियो सेम आ गया, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझिए, फिर इसको हम आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि P प्लस क्यू टर्म आपके पास है M, किसकी, जीपी की, और P माइनस क्यू टर्म आपके पास है N, किसकी, जीपी की। और कहता है कि फाइंड द पी टर्म आपने फाइंड करके देनी है। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपके पास है P प्लस क्यू टर्म, वो है आपके पास M, तो आप लिखेंगे A ऑफ P प्लस क्यू इज इक्वल टू M। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, P माइनस क्यू टर्म, वो आपके पास N है, तो
आप लिखेंगे ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक हो गया, क्योंकि पी टर्म उसने बोला है, एन की जगह आप लिख देंगे पी माइनस क्यू। और क्या फाइंड करना है, पी टर्म, तो आप लिखेंगे ए ऑफ पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये जो तीनों वैल्यूज है ना, इसमें आपने जनरल फार्मूला यूज कर लेना है। तो भाई इसमें आप जनरल फार्मूला यूज क्या करेंगे, जीपी वाला। जीपी का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। तो भाई एन इसमें क्या है, पी है, तो आप लिखेंगे ए ऑफ पी इज इक्वल टू ए वन आर, एन की जगह आप क्या लिखेंगे, पी, पी माइनस वन। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसकी मदद से हमने इसको जो है साबित करना है, प्रूव करना है, पी टर्म फाइंड करनी है। तो दूसरी आपके पास क्या है, ए पी प्लस क्यू। इस इधर देखिए आपके पास एन क्या है, पी प्लस क्यू है। तो इस जनरल फार्मूले में आप क्या लिख देंगे, ए पी प्लस क्यू। ए वन आपके पास ए वन ही है, आर आर ही है, एन की जगह आपने क्या लिख देना है, पी प्लस क्यू। तो लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है पी माइनस क्यू टर्म, उसमें भी आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एन। तो आप लिखेंगे ए पी सॉरी इधर ए पी माइनस क्यू, चूँकि ए ऑफ एन है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ए पी माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल ए वन आर, एन आपके पास क्या है, पी माइनस क्यू है, तो पी माइनस क्यू माइनस वन लिख देंगे। ठीक हो गया। आप पी प्लस क्यू किसके इक्वल है, कौन सी वाली टर्म है, एम है, तो आप लिख देंगे एम। तो पी माइनस क्यू आपका क्या है, एन है, तो आप लिख देंगे एन। तो आप इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसको आपने आसान तरीके से हल करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, यानी कि m मल्टीप्लाई करेगा n के साथ। तो आप लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय n। ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस वन से। तो मैं लिख दिया ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए वन आर पी माइनस क्यू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब देखिए ए वन जो है, ए वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ए वन का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। आर और आर बेस सेम है, पावरें क्या है, मुख्तलिफ है, और कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो पावरों को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन, पी माइनस क्यू माइनस वन, इन दोनों को पावरों को क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब आप देखें, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, पी प्लस पी कितने हो जाएंगे, 2p। तो लिख दिया 2p। माइनस वन और माइनस वन क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस टू आ जाएगा। अब आप देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू तो आप वैसे के वैसे लिखेंगे, m मल्टीप्लाई बाय n आपने वैसे का वैसे लिख दिया, ए वन स्क्वेयर आपने वैसे लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, टू, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस वन। अब आप देखें, ये ए वन का स्क्वेयर, ये आर का स्क्वेयर। ठीक हो गया। आप इसको होल स्क्वेयर लिख लेंगे, तो मैं लिखा m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक हो गया। ए वन आर पी माइनस वन, पी माइनस वन कौन सा लिख लिया, ये जो पावर है ना स्क्वेयर, इसको होल करके लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखें, ए वन आर पी माइनस वन होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, वो हमने शुरू में इक्वेशन में बोला था, जो इक्वेशन 1 ए बोला था, ए ऑफ पी इज इक्वल टू ए वन आर पी माइनस वन। तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिख देंगे, ए ऑफ पी। तो मैं लिख दिया ए ऑफ पी का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, अंडर। तो दोनों साइडों पर आप क्या ले लेंगे, अंडर। इधर भी अंडर ले लेंगे, इधर भी अंडर ले लेंगे। स्क्वेयर जो है वो अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एम मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू ए ऑफ पी। यही आपकी पीथ टर्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी भी स्टेटमेंट को आप गौर से समझे। उसने कहा है कि आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, किसमें से, जीपी में से, जिनको जमा करने से आपके पास वैल्यू आए 26, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आ जाए 216, यानी कि 216 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, वो नंबर लेट कर लेंगे। तो लेट ए वन, चूंकि जीपी में है ना, तो अब आपने डी नहीं लिखना, अब आपने आर लिखना है। ए वन आर, ए वन ओवर आर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये नंबर कहाँ से आए हैं, कैसे हमने पुट किए हैं, उसके लिए मैं आपको आसान सा तरीकाकार बताता हूँ। आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। जब आपके पास इधर वो आर नंबर कह देंगे ना, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 9 कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर पुट कर लेने हैं। एन इज इक्वल टू 1 2 3। देखो पहली दफ़ा आपने 1 पुट करेंगे ना एन की जगह, एन की जगह मैंने 1 लिख दिया, ए वन वैसे का वैसे ही, एन की जगह आप 1 लिख देंगे। 1 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1। तो 1 जो है ए वन से मल्टीप्लाई करेगा तो ए वन आ जाएगा। दूसरी दफ़ा आप क्या पुट कर देंगे, 2। ठीक है, तो इस एन की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। 2 माइनस 1 करेंगे, देखो मैंने नेक्स्ट किया अभी, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आर की पावर 1 होगी, तो दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई, ए वन आर। तीसरी टर्म आपने कैसे निकालनी है, तो देखो दूसरी टर्म आपके पास क्या आई है, ए टू इज इक्वल ए वन आर। ये जो ए वन आर आई है ना, इसको आपने डिवाइड कर लेना। कैसे, ए को आर से डिवाइड कर देंगे, तो तीसरी वाली आपके पास क्या आ जाएगी, ए वन ओवर आर आ जाएगी। तो
अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन उसने क्या बोली है कि इन तीनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आती है 216, और अगर इनको जमा करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 26। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि आपके पास A1 की वैल्यू निकल आए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, A1 मल्टीप्लाई बाय A1 आर मल्टीप्लाई बाय A1 ओवर आर इज इक्वल 216। अब आप देखें आर जो है इस आर के साथ कैंसिल हो गया, A1 जो है A1 से मल्टीप्लाई करेगा तो A1 स्क्वेयर हो जाएगा, A1 स्क्वेयर जो है A1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया, A1 क्यूब आ जाएगा इज इक्वल 216 आ जाएगा। अब देखो ये 216 है, अब आप क्या ले लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट ले लें, इसका भी क्यूब रूट ले लें। 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, A1 आ जाएगा। 216 का कैलकुलेटर में क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 216। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला, इनको जमा करने से। तो आप करेंगे A1 प्लस A1 आर प्लस A1 ओवर आर इज इक्वल टू 26। जमा करने से 26 आता है। आपने A1 की वैल्यू अभी निकाली, A1 की वैल्यू आपके पास क्या 6, तो आप लिखेंगे 6 प्लस इस A1 की जगह भी लिख देंगे 6 तो 6 आर हो जाएगा, इस A की जगह भी लिख देंगे 6 तो 6 ओवर आर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, ये प्लस 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला, प्लस वाला ना, तो इसको ले लेंगे एल्सियम, इसके नीचे लगा लेंगे 1 1 और आर का एल्सियम क्या आ जाएगा आपके पास, आर ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस करवा लेते होते हैं। आर जो है वो 6 आर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आर स्क्वेयर हो जाएगा। फिर 1 जो है 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 26 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये वैसे की वैसे ही आपका आ जाएगी वैल्यू। अब क्या होगा जी, आर इधर इधर क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आर जो है 20 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 आर हो जाएगा, प्लस 20 इधर आके क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब देखिए 6 आर स्क्वेयर -20 आर प्लस 6 आ गया। इसके आप क्या कर लेंगे, फैक्टर बना ले, लेकिन फैक्टर बनाने से पहले देखो पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। 6 को 3 पे डिवाइड सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2। जब पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9, 9 1 आर 9, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। तो अब क्या फैक्टर बन जाएगा आपके पास, 3 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 आर, 3 आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आर माइनस 3। फिर आप देखो इन दोनों में पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है लामत कौन सी वाली, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो मैंने माइनस का ले लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा आर माइनस 3। अब देखो ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, तो आप लिखेंगे क्या, 3r-1 जो आपका नॉन कॉमन है फैक्टर 3r-1, इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो फिर r-3 ये कॉमन फैक्टर है, इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे, r-3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -1 इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3 आ गई। अब -3 इधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने नंबर पुट किए हुए हैं, तो इधर मैंने लिखा। ठीक है, वैल्यू के हमने कौन से नंबर लिए थे, A1 आर A1 ओवर आर, A1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 6। ठीक है, तो 6 आ गया। A1 की वैल्यू 6, आर की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली है 3 निकाली है, तो 3 लिख देंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला आपके पास है A1 ओवर आर। ठीक है, तो A1 आपके पास क्या है 6 है, तो 6 लिखेंगे, और आपके पास क्या है 3 लिखेंगे, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से आपने इधर भी अमल कर लेना है, चूँकि अब पसीना बहुत ज़्यादा था तो पसीना इधर आ गया, तो ये हिस्सा क्या हो गया रेज हो गया, तो इसमें वैल्यू आपने खुद निकाल के वैल्यू पुट करके निकाल लेनी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की भी आप स्टेटमेंट को गौर से समझे। उसने कहा है कि जीपी की थर्ड टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 9 है। तो क्या फाइंड करना है, 6 वाली टर्म को आपने फाइंड करना है। जो गिवन है पहले आप उसको लिख लेंगे। तो गिवन में उसने क्या बोला है कि तीसरी टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर। और क्या फाइंड करना है, 6 वाली टर्म को फाइंड करना है, और उसने दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है सेकंड टर्म, तो आप लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 दिया ना दूसरी टर्म उसने। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने 6 वाली टर्म को फाइंड करना है ना, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी, A1 होना चाहिए और R होना चाहिए, वो दोनों नहीं है आपके पास। वो कैसे निकालेंगे, ये A3 और A2 की मदद से। कैसे निकालेंगे, आप इसमें जनरल फार्मूला पुट कर लेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है, जीपी का A ऑफ n इज इक्वल टू A1 R n-1। अगर तीसरी टर्म में आपने फार्मूला पुट करना है तो इधर आपके पास n क्या है 3 है, तो इतने हिस्से में आप जीपी वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा A1 R
3 - 1 इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर। अब देखो 3 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये A1 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2R स्क्वेयर आ गया। अब ये A1 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो मैं लिखा A1 स्क्वेयर ओवर A1। अब देखो A1 जो है इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A1, यानी कि A1 की वैल्यू आपके पास R स्क्वेयर है। अब आप क्या करेंगे, ये जो A2 इज इक्वल टू 9 दिया है, और दूसरी टर्म आपको 9 दी हुई है, इसमें भी आप GP वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A ऑफ n इज इक्वल टू A1R n-1, n आपके पास क्या है, 2 है, तो इस n की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो A1R 2 - 1 इज इक्वल टू 9, इतने हिस्से में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया A1R 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि A1R आ जाएगा इज इक्वल टू 9। A1 की वैल्यू आपने अभी निकाल है, A1 आपके पास क्या आया है, R स्क्वेयर है, ठीक है। तो इस A1 की जगह आप क्या लिख देंगे, R स्क्वेयर। समझ आ गई। अब R स्क्वेयर R से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, R क्यूब, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए R की वैल्यू। क्यूब खत्म करना है तो दोनों साइडों पर आप क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्यूब जो है इस क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, R इज इक्वल टू 3√9, यानी कि क्यूब रूट 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। R की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, 6 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो इधर भी आप GP वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, चूंकि R की वैल्यू आपके पास है, A1 की भी वैल्यू आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, n की जगह लिख देंगे 6, तो A ऑफ n इज इक्वल टू A1R n-1, n की जगह क्या लिख दिया, 6। A1 आपने क्या निकाला हुआ है, R स्क्वेयर है, तो R स्क्वेयर लिख देंगे, R वैसे का वैसे ही, n आपके पास क्या है, 6, तो 6 - 1 लिखेंगे, तो मैं लिख दिया R स्क्वेयर R 6 - 1, 6 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। अब देखें ये दोनों की बेस सेम है ना, तो पावरें क्या हो जाएगी, जमा हो जाएंगी, 5 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू आपने क्या निकाली है, क्यूब रूट 9 आ गया, तो आप लिखेंगे A6 इज इक्वल टू R की जगह मैं लिख दिया क्यूब रूट 9, तो ब्रैकेट क्लोज करके होल की पावर 7 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ R की वैल्यू है, ठीक है, 7 होल पावर है, तो मैंने R की वैल्यू लिख के ऊपर क्या लिख दी, पावर लिख दी। यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि 9 की पावर क्या है, क्यूब रूट 3 है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 9 पावर 3, ये जो पावर 7 है ना, इसको आपने स्प्लिट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर पावर क्या है, 3 है, 1/3 है, ठीक हो गया, तो इसको 1/3 कहते हैं, गौर से सुनना भाई। तो आप क्या करेंगे, 3 यानी कि क्यूब रूट 9 पावर 3, क्यूब रूट 9 पावर 3, क्यूब रूट 9 पावर 1। देखो 3 + 3 और क्या हो जाएगा आपके पास, 6, 6 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि जब पावरें मल्टीप्लाई करती हैं तो जमा हो जाती हैं, तो 3 + 3 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो हमने 7 को क्या किया, स्प्लिट करके लिखा, और पावर 3 ही क्यों बनाया है, क्योंकि 9 की होल पावर क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो अब ये देखो 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा भाई, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 9 9 81, क्यूब रूट 9 वैसे का वैसे आप लिखेंगे, तो 3/9 आप वैसे का वैसे लिख देंगे, तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की भी स्टेटमेंट आप गौर से समझे। उसने क्या कहा है कि 1/A 1/B एंड 1/C आर इन GP। भाई पहले जो आप क्वेश्चन करके आए हैं ना, उसमें उसने बोला था AP और GP में फ़र्क है। AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। और क्या कहा उसने, वो कहता है कि शो दैट कॉमन रेशियो इज, यानी कि कॉमन रेशियो क्या आनी चाहिए आपके पास, +/√A/C। जो आपको दिया हुआ पहले वो आप वो लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट 1/A 1/B 1/C आर इन GP, ठीक है। तो GP की क्या खासियत होती है कि कॉमन रेशियो सेम होती है, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट कॉमन रेशियो इन GP सेम, सो तो पहले आप पहली रेशियो निकाल लेंगे, फिर दूसरी रेशियो निकाल लेंगे, तो पहली रेशियो क्या निकलेगी, R इज इक्वल टू A2/A1, तो आप लिखेंगे A2/A1, A2 आपके पास क्या है, 1/B, A1 आपके पास क्या है, 1/A, तो आप लिखेंगे 1/B/1/A, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A और B, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। दूसरी रेशियो निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, A3/A2। भाई A3 आपके पास क्या है, 1/C, और A2 आपके पास क्या है, 1/B, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 1/C/1/B, ठीक है। B ऊपर आ जाएगा, B 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू B और C। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भाई इक्वेशन 1 R जो है वो R के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखेंगे R × R। A और B जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, B और C से,
तो करेंगे ए और बी मल्टीप्लाई बाय बी और सी। अब देखो बी जो है बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा और आर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया ए ओवर सी, तो लिख दिया ए ओवर सी। ए ओवर सी, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी। यही आपने क्या करना था प्रूव करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की भी स्टेटमेंट को आप गौर से समझिए। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझना है, उसके बाद हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं एपी के नंबर लेने हैं और उनको अगर आप सम करें जमा करें तो आपके पास वैल्यू आती है 21, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है कि इन्हीं जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपने लिए हैं ना उनमें से 1 4 3 माइनस करते जाएं तो आपके पास जो नया सीक्वेंस आएगा ना वो जीपी का होगा। समझ आ गई? तो कहता है कि वो नंबर मुझे फाइंड करके दे देने कि वो नंबर है कौन से वाले। तो चूंकि कौन सी टर्म लेनी है आपने 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेनी है एपी की। तो एपी की टर्म मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 6.4 में कि कैसे वो नंबर लेते हैं, किस तरीके से वो आते हैं, वो मैंने डिटेल से आपको समझाए हैं। तो आप क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट a1 माइनस डी, ये आपकी पहली टर्म है, a1 दूसरी टर्म है, a1 प्लस डी आपकी तीसरी टर्म है। आपने और ये किस में है R3 नंबर इन AP, ये आपने 3 टर्म्स ले ली हैं AP की। ये कैसे आई हैं क्यों आई हैं इसके बारे में मैंने एक्सरसाइज 6.4 में डिटेल से बताया है। तो भाई पहली कंडीशन उसने क्या बोली, पहली कंडीशन में उसने बोला है कि इन 3 नंबर्स को सम करें तो आपके पास वैल्यू आती है 21। तो पहले हम इनको कर लेंगे सम। तो क्या करेंगे, ये पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म के दरमियान अलामत कौन सी लगा देंगे आप प्लस वाली। तो मैं लिखा a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी। देखो पहली टर्म ये दूसरी टर्म और तीसरी टर्म तीनों को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। और किसके इक्वल आता है आंसर इसका 21 के इक्वल होता है। तो अब देखें माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा तो a1 प्लस a1 क्या आ जाएगा आपके पास 3a1 हो जाएगा इज इक्वल टू 21। चूंकि a1 आपने फाइंड करना है तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि a1 आपके पास क्या आ गया 7। अब दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। उसने क्या बोला कि जो आपने नंबर पुट किया ना a1 माइनस डी पहली टर्म, दूसरी टर्म आपने क्या पुट की है a1, तीसरी टर्म आपने क्या पुट किया a1 प्लस डी, इनमें से आपने किन को माइनस करना है 1 4 और 3। इनको अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है जीपी की आती है। तो आप क्या करेंगे इन तीनों टर्म में से माइनस करते जाएंगे। पहले 1 को माइनस करेंगे, पहली टर्म आपने क्या पुट किया a1 माइनस डी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे -1, ठीक है। फिर दूसरी टर्म आपने क्या पुट की हुई थी a1, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपने -4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तीसरी टर्म आपने क्या पुट की थी a1 प्लस डी, इसमें से क्या कर देना आपने -3 जो है वो माइनस कर देना, ठीक है। तो ये किस में है जी जीपी में। तो ये जो नया सीक्वेंस बन जाएगा वो कहता है कि इस जीपी में होना चाहिए। जीपी में है तो जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो सेम होती है। पहले आप देखें थोड़े से हल भी हो रहे हैं। a1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है क्या है 7 है, तो आप a1 की वैल्यू पुट कर दें। a1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्या आ जाएगा 7, डी वैसे क्या वैसे ही -1 वैसे क्या वैसे ही, इधर भी a1 की वैल्यू पुट कर देंगे 7 -4 हो जाएगा। a1 की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस डी -3 हो जाएगा। हल हो जाते हैं मजीद 7 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस डी, एक टर्म आ गई आपके पास। दूसरी 7 3 करेंगे तो 7 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 7 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस डी। ये किस में है जीपी में है। तो जीपी की क्या खासियत होती है कॉमन रेशियो सेम होती है। तो अब क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू R, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं a2 ओवर a1, ठीक है। तो a2 आपके पास क्या है 3 है, a1 आपके पास क्या है 6 माइनस डी है, तो आप लिखेंगे 3 ओवर 6 माइनस डी, ठीक है। दूसरी कॉमन रेशियो निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी a3 ओवर a2। तो a3 आपके पास क्या है 4 प्लस डी और a2 आपके पास क्या है 3, तो आप लिखेंगे 4 प्लस डी ओवर 3। अब देखिए दोनों वैल्यूज बटे में है ना, तो आप क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। 6 माइनस डी 4 प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आप लिख देंगे 6 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 6 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 24, 6 करेगा डी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6 डी, डी करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो -4 डी, माइनस डी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर वाली रकम के साथ अलामत माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले आएंगे। तो ये माइनस डी इधर क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा।
अब इनको थोड़ा सा हल कर लें। 6d माइनस 4d करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 2d हो जाएगा, प्लस 2d इधर क्या हो जाएगा माइनस 2d हो जाएगा। ठीक हो गया। ये प्लस 24 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 24, ये प्लस 9 इधर का इधर रहेगा, तो दूसरी साइड पर आपके पास क्या रह गया 0 रह गया। अब आप देखें ये माइनस 24 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ, आपने 9 और 10 क्लास में भी सीखा हुआ है। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। देखो डी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 3 5 जार 15, 3 और 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे डी स्क्वायर इस 2d की जगह आप क्या लिख देंगे माइनस 5d प्लस 3d। ये फैक्टर बनाने आपने सीख चुके हैं। माइनस 15 वैसे क्या वैसे ही। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा डी कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा डी माइनस 5। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा प्लस है तो प्लस ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 3 आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा डी माइनस 5 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों फैक्टर क्या कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। डी प्लस 3 आपका नॉन कॉमन है, इसको लिख लेंगे। फिर डी प्लस 3 को इक्वल टू 0 लिखेंगे, डी माइनस 5 को इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है। तो ये प्लस डी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3, ये माइनस 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने जो कंसेक्टिव नंबर पुट किए थे उसकी मदद से आप ओरिजिनल नंबर निकाल लेंगे। a1 माइनस डी एक ये पुट किया था, दूसरा आपने a1 किया था, तीसरा आपने a1 प्लस डी। a1 आपने क्या निकाला था 7, डी आपने अभी निकाला है माइनस 3, तो माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 7 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। a1 आपने 7 निकाला है, a1 आपके पास 7, a1 आपने 7 निकाला है, a1 आपके पास क्या 7, डी की वैल्यू अभी आपने ताज़ा निकाली क्या है माइनस 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज भी निकाल लेनी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 से वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। क्या तब्दीली है? उसने कहा कि आपने 3 नंबर्स लेने हैं किसके एपी के, और उनको इंक्रीज किया जाए यानी कि उनमें जमा किया जाए किनको 1, 4 और 15 को। तो आपके पास नया सीक्वेंस बन जाएगा कौन सा वाला जीपी का। और अगर इन्हीं 3 टर्म्स को एपी की टर्म्स को जमा किया जाए सम किया जाए तो आपके पास वैल्यू आती है 6 की। तो वो कहता है वो नंबर्स मुझे फाइंड करके दे दें। तो आप क्या करेंगे लेट करेंगे a1 माइनस डी, a1 और a1 प्लस डी आर 3 कंसेक्टिव नंबर इन एपी। ये a1 माइनस डी, a1 और a1 प्लस डी कहाँ से आए हैं? मैंने एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 12 में इसके बारे में डिटेल से बताया है, तो जो आप पहले समझ चुके हुए हैं। तो क्या करेंगे भाई पहली कंडीशन आप अप्लाई कर देंगे कि इनको सम कर लें। ये जो आपने एपी वाले टर्म आपने लिए हैं इनको आप क्या करेंगे सम कर लेंगे। तो लिखेंगे गिवन कंडीशन, पहली टर्म आपके पास क्या है a1 माइनस डी, तो आप लिखेंगे a1 माइनस डी प्लस दूसरी टर्म आपके पास क्या है a1, तो a1 लिखेंगे प्लस तीसरी टर्म आपके पास क्या है a1 प्लस डी, तो a1 प्लस डी लिखेंगे। ठीक हो गया। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6, क्योंकि इनको सम करने से वैल्यू 6 आती है। तो प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 2 3 कितने बच गए 3a बच गया, तो लिखेंगे 3a1 इज इक्वल टू 6। अब a1 फाइंड करना है तो 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू आ गई 2। अब देखो दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली थी कि ये जो आपने एपी वाले नंबर लिए ना टर्म्स लिए हैं इनको इंक्रीज किया जाए। क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। कैसे किया जाए? 1, 4 और 15 इनमें ऐड कर दिया जाए, यानी कि पहली वाली टर्म में आपने 1 ऐड कर देना है, दूसरी वाली टर्म में आपने 4 ऐड कर देना है, और तीसरी वाली टर्म में क्या कर देना है 15 ऐड कर देना है। तो आपके पास नया सीक्वेंस बन जाएगा कौन सा वाला जीपी का। तो आप लिखेंगे इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे a1 माइनस डी प्लस 1, a1 में आपने क्या कर देना है प्लस 4 और a1 प्लस डी में क्या कर देंगे प्लस 15। तो ये क्या बन जाता है आपका जीपी बन जाएगा। पहले आप a1 की वैल्यू पुट कर दे जो कभी आपने निकाली, a1 की वैल्यू क्या निकाली आपने 2, तो लिखेंगे 2 माइनस डी प्लस 1, वैसे क्या वैसे ही। a1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2, a1 की वैल्यू क्या निकाली है 2, तो क्या बन गया 2 प्लस डी प्लस 15। अब ये हल हो रहे हैं, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस डी पहली टर्म आ गई। अब 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 प्लस डी। और ये किस में है? हासिल करदा नए नंबर जो आए आपके पास वो है जीपी में है। तो जीपी का क्या रूल होता है कि जीपी में कॉमन रेशियो क्या होती है सेम होती है। तो आप लिखेंगे r1 इज इक्वल टू r2 या r इज इक्वल टू r। तो भाई r1 आप कैसे निकालेंगे a2 ओवर a1। तो भाई a2 आपके पास क्या है 6 है और a1 आपके पास क्या है 3 माइनस डी, तो लिखेंगे 6 ओवर 3 माइनस डी। तो फिर r2 आप कैसे निकालेंगे a2 ओवर a1, a2 आपके पास क्या है 17 प्लस डी, a2 आपके पास क्या है 6 है। ठीक है। तो a3 आपके पास है 17 प्लस डी, तो 17 प्लस डी ओवर 6 लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए इनको क्या करवा देंगे क्रॉस, 6 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो 36, 3 माइनस डी मल्टीप्लाई करेगा 17 प्लस डी से, तो लिखेंगे आप 3 माइनस डी इंटू 17 प्लस डी। ठीक हो गया। अब 3 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो 51 हो जाएगा,
थ्री डी से मल्टीप्लाई करेगा तो 3D हो जाएगा, माइनस डी 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 17D हो जाएगा, माइनस डी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस डी स्क्वेयर हो जाएगा। तो डी स्क्वेयर के साथ जो है लामत माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो माइनस क्या करेंगे उठाकर इधर ले आएंगे, ये माइनस डी स्क्वेयर इधर क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वेयर, ये प्लस 3D, ये माइनस 17D, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 14D। माइनस 14D को जब आप उठाकर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14D हो जाएगा। अब प्लस 15 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। इधर आपके पास क्या था प्लस 36। अब ये थोड़े से हल हो रहे हैं, देखो 36 माइनस 51 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 15। अब आपके पास क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे डी स्क्वेयर प्लस 14D माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप हल करते हैं फैक्टर बना के, तो आप कैसे फैक्टर बनाएंगे भाई इसके, डी स्क्वेयर के साथ देखो क्या लिखा हुआ 1, 1 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 15, 15 के कैसे बनेंगे हमें चाहिए क्या 14, 15 1 जार 15, 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे डी स्क्वेयर 14D की जगह लिख देंगे 15D माइनस डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है डी, तो डी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा डी प्लस 15। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखो लामत कौन सी वाली है माइनस की, माइनस किया तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डी प्लस 15। अब आपके पास देखो कॉमन फैक्टर कौन सी है डी प्लस 15 और डी प्लस 15, इसको रख लेंगे इक्वल टू 0। नॉन कॉमन वैल्यू कौन सी है डी माइनस 1, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0। तो ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 1, या प्लस 15 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 15। अब देखो डी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, तो जो आपने वैल्यू पुट की हुई है वो कौन सी है, पहली टर्म आपने पुट की है a1 माइनस डी ए और a1 प्लस डी। अब आप पहले पुट करेंगे डी की वैल्यू 1, a1 आपने 2 निकाला हुआ है, तो a1 आपके पास 2 है, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ए आपके पास क्या निकाला था आपने 2, तो 2 ही आ रहेगा। a1 आपने क्या निकाला 2, डी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 निकाली है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 नंबर आपके पास क्या आ गई 1 2 3। अब आपने क्या पुट करना है 15, a1 माइनस डी a1 एंड a1 प्लस डी, जो आपने टर्म पुट की हुई है, a1 आपके पास क्या है 2, ठीक है, डी आपके पास क्या है 15 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर a1 आपके पास 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद 15 वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी माइनस 13 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल भी क्वेश्चन है, तो इसकी पहले आपने इस स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान होगा। उसने कहा है कि पी टर्म जो है ना आपके पास है Q एंड Q टर्म आपके पास है P, तो आपने साबित करना है कि P प्लस Q टर्म का जो आंसर है ना वो होना चाहिए Q की पावर P डिवाइडेड बाय P की पावर Q होल की पावर 1 ओवर P माइनस Q। दिखने में यह ड्रोना लग रहा है ना, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। तो भाई P टर्म उसने क्या दी हुई है Q, ठीक है, गिवन में आप लिख लेंगे, और Q टर्म उसने क्या दी हुई है P, क्या फाइंड करना है आपने P प्लस Q टर्म आपने फाइंड करनी है। तो भैया अगर आपने P प्लस Q टर्म फाइंड करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए A1 होना चाहिए और R होना चाहिए, तो वो तो उसने दिया नहीं हुआ, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, P टर्म और Q टर्म की मदद से हम A1 की वैल्यू और R की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इस P प्लस Q वाली टर्म में जनरल फार्मूला पुट करके GP वाला तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम A1 निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P टर्म में जनरल फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट, पहले आपने P टर्म लिखी इज इक्वल टू Q टर्म लिखी आपने P, फिर आपने जनरल फार्मूला लिखना है एज वी नो दैट भाई A ऑफ n इज इक्वल टू होता है A1 R n माइनस 1। भाई इधर देखें n आपके पास क्या है P है, इधर n आपके पास क्या है Q है, तो दोनों में जनरल फार्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे A1 R, इधर n आपके पास P है ना तो क्या आ जाएगा P माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है Q, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इधर आपके पास n क्या है Q है, तो आप लिखेंगे A1 R, देखो A1 R होता है ना, n आपने क्या लिखना है Q माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले हम A1 निकाल लेते हैं, A1 जो है हम इक्वेशन नंबर 1 से ही निकाल लेंगे। देखो भाई A1 इधर रहेगा, चूंकि हमने फाइंड करना है तो R इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी Q ओवर R P माइनस 1। A1 की वैल्यू निकाल ली, अब हमने किसकी निकालनी है R की वैल्यू। R की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर लेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे A1 R P माइनस 1, तो लिखा A1 R P माइनस 1 डिवाइडिंग बाय A1 R Q माइनस 1, तो लिख दिया A1 R Q माइनस 1। समझ आ गई। अब क्या होगा भाई Q लेफ्ट हैंड साइड को, ये आपकी लेफ्ट होगी, ये आपकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो Q ओवर P हो जाएगा, तो लिखेंगे Q ओवर P। अब देखें क्या होगा भाई, A1 जो है A1 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
अब देखें बेस क्या है, आर है, बेस क्या है, आर है, बेस सेम है, पावरें क्या है, मुख्तलिफ है, और क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो पावर लॉ अप्लाई कर देंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक क्या होगी, पावरें माइनस हो जाएंगी ऊपर आके, प्लस क्यू है ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस वन है ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आर को एक दफ़ा लिखेंगे पी माइनस वन, तो पहली ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे लिख दी पी माइनस वन, ये प्लस क्यू है तो ऊपर आके क्या हो गया माइनस क्यू, ये माइनस वन है ऊपर आके क्या हो गया प्लस वन। अब देखें प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आर की पावर आ गई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। समझ आ गई, आर की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए आर, हमें पी माइनस क्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसके रेसिप्रोकल से इसको डिवाइड कर देंगे, और दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल ले लेंगे, हम लिखेंगे आर की पावर पी माइनस क्यू और ऊपर होल पावर क्या लिखेंगे वन ओवर पी माइनस क्यू। ठीक हो गया, क्यू और पी होल पावर क्या लिखेंगे क्यू और पी होल पावर वन ओवर पी माइनस क्यू। चूँकि पावर को कैंसिल करना हो तो उसकी रेसिप्रोकल वाली पावर आप ले लेते हैं, तो पी माइनस क्यू के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, आर बच जाएगा। इधर क्या हो जाएगा क्यू और पी की पावर होल की पावर लिखेंगे, क्यू और पी होल की पावर लिखेंगे वन ओवर पी माइनस क्यू, तो लिखा आर इज इक्वल टू क्यू और पी वन और पी माइनस क्यू होल पावर हो जाएगा। आर की वैल्यू भी निकल आई भाई आपके पास, ए वन की वैल्यू भी निकल आई आपके पास। अब हमने क्या करना है, सिंपली उसमें वैल्यू पुट करके हमने इसको nth टर्म इसकी ए वन की वैल्यू आपने निकाली है क्यू ओवर आर पी माइनस वन, और आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है क्यू ओवर पी होल की पावर वन ओवर पी माइनस क्यू। अब आपने क्या फाइंड करना है पी प्लस क्यू टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे जनरल फार्मूला पुट करके उसमें आप क्या करेंगे ए वन की और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप पी प्लस क्यू में क्या लिखेंगे जनरल फार्मूला, वो क्या होगा ए वन आर एन माइनस वन, एन आपके पास क्या है पी प्लस क्यू है, तो लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस वन। तो आप पहले क्या करेंगे ए वन की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू शुरू में पुट नहीं करनी क्योंकि वैसे ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले आपने ए वन की वैल्यू पुट कर लेनी है, ए आपके पास क्या क्यू ओवर आर पी माइनस वन, तो मैं लिख दिया क्यू ओवर आर पी माइनस वन। आर की वैल्यू पहले मैं पुट करने लगा था लेकिन वैसे ही फिर देखा सवाल लंबा हो जाएगा, तो मैंने आर वैसे का वैसे लिख दिया, आर पी प्लस क्यू माइनस वन वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखें ये आपके पास बेस क्या है आर है, इधर भी बेस क्या है आर है, बेस सेम है, पावरें मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया, ये आपस में क्या कर रही हैं डिवाइड कर रही हैं, तो जो कि ये बटे के नीचे ना तो डिवाइड करिए, प्लस पी ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, ये माइनस वन ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो क्यू को आप वैसे का वैसे लिख दें, आर को आपने एक दफ़ा लिखा है तो पहले आपके पास पावर क्या है पी प्लस क्यू माइनस वन, तो पी प्लस क्यू माइनस वन वैसे लिख दिया, ये प्लस पी ऊपर आके माइनस पी, ये माइनस वन ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वन माइनस वन के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कौन कैंसिल होता है भाई माइनस पी प्लस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर क्या बच गई क्यू बच गई। तो आपने बकाया लिख दिया पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू क्यू आर की पावर क्या लिख दी क्यू लिख दी। अब आपने क्या करना आर की वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्यू आपने वैसे क्या वैसे लिख दिया, आर आपके पास क्या था क्यू और पी होल की पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, वन ओवर पी माइनस क्यू, ब्रैकेट लगा के जो पहले से ही पावर मौजूद है वो भी आप लिख देंगे। ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे ये वन और पी माइनस क्यू है ना, ये इसके साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा क्यू ओवर पी माइनस क्यू हो जाएगा। वो पावर इसके ऊपर भी है क्यू के ऊपर भी है और वो पावर पी के ऊपर भी है। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे। अब देखें ये भी क्यू है ये भी क्यू है, इस क्यू की पावर वन है, इस क्यू की पावर कितनी है क्यू ओवर पी माइनस क्यू है, तो आप लिखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावरों को जमा कर देंगे क्यू वन प्लस क्यू ओवर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इस पी की पावर कितनी है क्यू ओवर पी माइनस क्यू, तो पी की पावर भी लिख दी आपने क्यू ओवर पी माइनस क्यू। ठीक हो गया, अब देखिए इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे वन है इसके नीचे पी माइनस क्यू है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू आ जाएगा। अब इसको ऐसे करके क्रॉस करवा देंगे, पी माइनस क्यू वन से मल्टीप्लाई करेगा तो पी माइनस क्यू आ जाएगा, वन जो है क्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्यू आ जाएगा। अब आप देखें क्यू जो है इस माइनस क्यू के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया पी ओवर पी माइनस क्यू, तो आप लिख देंगे बाकी जो बच गया पी ओवर पी माइनस क्यू। ठीक हो गया, तो क्यू की पावर आपके पास बच गई क्यू की पावर पी ओवर पी माइनस क्यू। अब नीचे वाली जो पावर है ना वो हल नहीं हो रही है, उसको आप वैसे का वैसे लिखते जा रहे हैं। अब देखें अब मैं आंसर में क्या चाहिए क्यू की पावर पी, तो आप लिख देंगे क्यू की पावर पी की पावर क्यू पी की पावर क्यू, ये पी माइनस क्यू बटे के नीचे है ना तो इसको आप होल पावर बना देंगे, तो लिखेंगे होल की पावर वन ओवर पी माइनस क्यू। यही आपने क्या करना था प्रूव करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सिर्फ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का पहले आप स्टेटमेंट को समझ लें, उसके बाद हम इसको आसान तरीके से हल कर लेते हैं। भाई उसने आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ ए 2a प्लस 2 3a प्लस 3 एंड सो ऑन। वो कहता है कि ये जो सीक्वेंस है किस में है जीपी का सीक्वेंस है, तो आपने क्या फाइंड करना है फिफ्थ टर्म आपने फाइंड कर देनी है।
तो आप पहले गिवन जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ उसको आप लिख लेंगे। तो मैं लिख दिया ए 2a+2 3a+3 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ठीक हो गया। तो जीपी का क्या खासियत होती है कि जीपी में कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2। R1 क्या हो जाएगा आपका A2 ओवर A1। तो A2 आपके पास क्या है 2a+2, तो लिखेंगे 2a+2 ओवर A1 आपके पास क्या है A, तो बटे के नीचे A लिख देंगे। R2 क्या हो जाएगा A3 ओवर A2। A3 आपके पास क्या है 3a+3, तो लिखेंगे 3a+3। तो A2 आपके पास क्या है 2a+2, तो लिख दिया 2a+2। उसके बाद देखिए दोनों साइडों पर बटे वाली वैल्यू है, तो इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। 2a+2 मल्टीप्लाई करेगा 2a+2 के साथ क्या आ जाएगा 2a+2 का होल स्क्वायर। ए जो है 3a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3a²। ए जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ये a+b का होल स्क्वायर है। ए आपके पास क्या है 2a है, तो क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर। और बी आपके पास क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। फिर 2 फार्मूले का लगाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8a आ जाएगा। ये आपको फार्मूला ओपन करना आता है, आपने 9 क्लास में सीखा था। तो 3a² + 3a वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आपके पास ये +3a है, इधर आके क्या हो जाएगा -3a। ये +3a है, इधर आके क्या हो जाएगा -3a हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं लिख दिया 4a² - 3a। 8a के साथ आपने क्या लिख दिया -3a, तो +4 अलग करके लिख दिया। ठीक होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए 4a - 3a करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a² आ जाएगा। 8a - 3a करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a। +4 वैसे का वैसे ही। अब इसके क्या बन रहे हैं फैक्टर, तो फैक्टर के लिए आप देखें इधर एक साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है। 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 के इधर आप बना लेंगे फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 4 1s are 4। 4 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने क्या फैक्टर बना लेने 4a + a, तो इस 5a की जगह आप लिख देंगे 4a + a। समझ आ गई। अब पहले दो में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ गया a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a + 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a + 4। अब देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है a + 4, तो a + 4। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है a + 1 है, तो a + 1 लिख देंगे। तो दो फैक्टर आ गया, आप इनको क्या रखेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। फिर +4 इधर क्या हो जाएगा -4, तो a की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, -4 आ गई। अब आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ था जीपी का वो आप पहले लिख के फिर देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो जीपी का सीक्वेंस है भी या नहीं। तो आपने पहले ये सीक्वेंस लिख लिया a + 2a + 2 + 3 सॉरी 3a + 3 एंड सो ऑन। यही आपको सीक्वेंस दिया हुआ था ना। तो पहले आप a की वैल्यू पुट करके देख लें कि क्या ये जीपी का हिस्सा है या नहीं। तो भाई ए आपके पास आपने पहली दफ़ा पहली वैल्यू क्या निकाली है -1, तो ए की जगह लिखेंगे -1, इस ए की जगह लिखेंगे -1, इस ए की जगह क्या लिखेंगे -1। अब देखो -1 तो वैसे आ जाएगा 2 1s are 2 -2 आ जाएगा आपके पास। तो -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये 3 1s are 3 -3 आ जाएगा। -3 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब देखो अगर आप इसकी कॉमन रेशियो निकाल लें तो 0 ओवर 0 कॉमन रेशियो क्या आ गई 0 आ गई, तो कॉमन रेशियो तो 0 नहीं होने चाहिए ना। तो ये वाला a - 1 जो आपने वैल्यू निकाली है ये आपका क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, अब दूसरा केस आप देख लेते हैं। a की वैल्यू आई है आपके पास -4 आई है। ठीक है, तो अब a की जगह आप क्या पुट कर देंगे -4, a की जगह क्या पुट कर देंगे -4, a की जगह क्या पुट कर देंगे -4। ये -4 तो वैसे आ जाएगा 2 4s are 8 हो जाएगा, -8 हो गया। -8 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा। 3 4s are क्या आ जाएगा -12, -12 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। इसका भी कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a2 ओवर a1। a2 आपके पास -6 है, a1 आपके पास -4 है। तो इसको आप कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 3 * 6 2 2 * 4। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 2। देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। आर की वैल्यू 3 और 2 आ गई है। अब आपने जनरल फार्मूला की मदद से पांचवी टर्म निकाल लेनी है। जनरल फार्मूला क्या होता है a(n) = a1 r(n - 1)। एन आपके पास क्या है 5, एन की जगह लिख देंगे 5। a1 आपके पास क्या है -4, तो -4 लिख देंगे। आर आपने क्या निकाला है 3 over 2, आर की जगह लिख दिया 3 over 2। एन की जगह लिखेंगे 5 -1, 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 3 की पावर 4 लेंगे, उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। सॉल्व करके आपके पास पांचवी टर्म क्या आ जाएगी -81/4।